सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर ऐसे लिखाता है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। कितने एम्पियर के बराबर? 10⁻⁻⁶ एम्पियर के बराबर। ठीक। फिर विद्युत धारा कैसे ही मात्रक एम्पियर हो जाएगा, विद्युत धारा कैसे ही मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और आपसे पूछेगा कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या? ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक पूछेगा, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। फिर आपसे पूछेगा कि प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या होता है। तो ओम के नियम से V बराबर IR, I से धारा को और तो R इधर लानेंगे, R यानी प्रतिरोध, तो R बराबर V बटा I हो जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा? R बराबर V बटा I। तो प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा R बराबर V बटा I। याद रखिएगा आप सभी। क्लियर है। फिर आगे है कि धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। तो एमीटर का। एमीटर की जगह पे अमीटर भी रहता है, तो अमीटर भी हो जाएगा। क्लियर। फिर है 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है। तो 746 वाट होता है। क्लियर। फिर है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। क्या है? एम्पियर है। फिर देखिए जूल बट्टा कूलम किसके बराबर है। तो वोल्ट के बराबर है। किसके बराबर? यानी J/C बराबर वोल्ट। क्लियर। तो इतना आप याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अमीटर का प्रतिरोध सॉरी, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो बहुत छोटा होता है। क्लियर। फिर देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का। किस धातु का? टंगस्टन का। और टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। क्लियर। फिर अब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक क्या है? तो कूलम है। क्या है? कूलम है। फिर अगला है किलो 8 घंटा का इकाई क्या है। तो शक्ति है। क्या है? शक्ति है। फिर देखिए विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको हम अभी बताएं ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा? ऊष्मीय। तो ये अभी आप याद रखिएगा। फिर अगला है SST से क्वेश्चन की 12 बंदी प्रथा की शुरुआत कब हुई, किस देश से हुई। तो ब्रिटेन देश से हुई। किस देश से? ब्रिटेन देश से हुई। फिर है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो 1910 में हुई। कब हुई? 1910 में। फिर अगला है इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को व्यस्त मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो 1918 में प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1918 में। फिर है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1920 में हुई। कब हुई? 1920 में। फिर अगला है भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई। तो 1881 में। कब पारित हुई? 1881 में। फिर और क्वेश्चन अलग से दे रहे हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। कब हुई? 1871 में हुई। क्लियर। इतना आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ। तो 1815 में। और वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। यह भी आप याद रखिएगा। मेटरनिक था। क्लियर। चलिए तो आगे देखते हैं। अब यहाँ तक हमारा हो गया था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1920 में। फिर है भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई। तो 1881 में। फिर है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। तो 1914 में। कब हुआ? 1914 में। याद रखिएगा। फिर आगे है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। यहाँ से और पूछे कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से कम होता है। जैसे जैसे 7 से कमता जाएगा वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ते जाएगा। और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। क्या? 7 से ज्यादा होता है। जैसे जैसे 7 से ज्यादा बढ़ता जाएगा तो उसका क्षारीयता बढ़ते जाएगा। और 7 अगर पीएच मान रहे तो वह उदासीन विलयन हो जाएगा। क्लियर। तो यह भी आप याद रखिएगा। फिर आगे है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। फिर है ट्रैकिया। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो ट्रैकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है। फिर है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक होता है। फिर है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। फिर आपसे और पूछेगा कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन मात्रक विहीन है। मात्रक विहीन है। क्लियर। तो इतना आप याद रखिएगा। फिर ये सब छोड़ दीजिए। फिर हिंदी से हमारा क्वेश्चन आ गया। हिंदी से है
आधुनिक सभ्य हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसे मानता है? श्रम विभाजन को। फिर देखिए डॉक्टर आम्बेडकर, इसे भी आप छोड़ दीजिए, अभी नहीं पूछेगा। फिर आगे है द कास्ट इन इंडिया के रचनाकार कौन है? तो द कास्ट इन इंडिया का रचनाकार है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? तो भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल है। क्या? रामजी सकपाल। और माता का नाम है भीमाबाई। माता का नाम भीमाबाई का क्या है? भीमाबाई। और इनका जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में, यह भी आप याद रखिएगा। फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो 1956 दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में, याद रखिएगा यह भी। फिर आगे है हनोई समझौता किस वर्ष हुआ? तो हनोई समझौता मार्च 1946 में हुआ। कब हुआ? मार्च 1946 में। फिर अगला है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ उपस्थित है? तो कंबोडिया में। और कंबोडिया में किसने बनवाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। तो यह भी आप याद रखिएगा। फिर है नरोत्तम सिंहानू, यहाँ हो जाएगा नरोत्तम सिंहानू कहाँ के राजा है? तो कंबोडिया के शासक। कहाँ के है? तो कंबोडिया में के। फिर है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी? तो पुर्तगाली। क्लियर। फिर अगला है हुआ हाव आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हाव आंदोलन क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का था। तो आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही हम रहने देते हैं। और एक ठो और विद्युत बल्ब के फिलामेंट में तार बना होता है तो टंगस्टन का, यह भी आप देख लिए ना। और ओम को ऐसे प्रदर्शित करते हैं यानी संकेतित करते हैं, अभी आप याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वह पदार्थ कहलाता है सुचालक। कैसा कहलाता है? सुचालक कहलाता है। क्लियर। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, बंद करते हैं। धन्यवाद।